हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 3rd। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 सेट प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अगर नए हो तो देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 15। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो व्हाट इज द नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में प्राय एग्जाम से पूछे जाते हैं, और अभी जो ग्रेड 3 का एग्जाम्स होने वाला है वहाँ भी इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक तो प्रोसेस है कि हम जो स्कूल लाइफ से पढ़ के आए हैं 10x + y, ठीक है, 2 डिजिट नंबर यानी 10x + y, इस तरह से हम लोग x हमारा क्या हो गया 10s प्लेस हो गया और y क्या हो गया यूनिट प्लेस, वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रोसेस है जो हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में ट्रिक भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखोगे जब भी 2 डिजिट का अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो 2 डिजिट एक्चुअली होगा क्या कि ये हो गया आपका 10x + y। ठीक है, ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर। ये होगा आपका यूनिट प्लेस और ये हमारा होगा आपका 10s प्लेस। क्लियर ना। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 15। तो जो 2 डिजिट का नंबर है, अब उसका 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 15 यानी सम। तो सम कितना दे दिया हुआ है आपका 15, यानी 2 डिजिट नंबर में अब हमारा डिजिट कौन सा, ये यूनिट है, ये आपका 10s प्लस है, यानी x + y कितना दे दिया हुआ है 15 दे दिया हुआ है। ठीक है ना। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर। तो 9 एडेड टू द नंबर मीन्स ये है ना नंबर, तो यहाँ दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 9 को ऐड कर रहा है, यानी 10x + y एंड देन +9। ठीक है, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तब जाके क्या हो जा रहा है, अगर 9 इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो डिजिट्स जो है ये है डिजिट्स, अब ये इंटरचेंज मतलब क्या होगा कि ये जो है ना आपका यूनिट प्लेस जो है वो चला जाएगा 10s प्लेस के पास, और जो 10s प्लेस वाला होगा वो चला जाएगा आपका यूनिट प्लेस के पास। इसे बोलते हैं आपको इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 10y + x। क्लियर। तो ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ से भी हम निकालेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हो गया 10x, ये हो गया x, इस साइड लेकर आएंगे तो 10x - x यानी हो गया आपका 9x। यहाँ y इस साइड लेकर आएंगे तो ये अगेन क्या होगा माइनस होगा, सो माइनस ये हो गया आपका 9y। इसको उस साइड भेज देते हैं, ये हो गया आपका -9। अब दोस्तों देखोगे ये 9 9 9 कॉमन है तो कैंसिल कर देते हैं, x - y = मिला -1। यहाँ क्या मिला x + y = 15, दोनों को प्लस कर दे। अब सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है करने के लिए, तो बट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये y कैंसिल यानी x 2x, ये हो गया 15 से 1 गया यानी 14, 2 से कैंसिल करते हैं कितना 7, तो x का वैल्यू मिला आपको 7। तो y कितना होगा यहीं पुट कर देते हैं, तो y = होगा 15 - 7 यानी 8। ठीक है, तो नंबर क्या है आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर क्या लिए थे आप 10x + y, ये था, तो 10 एंड देन इनटू x मीन्स हो गया 7 प्लस y हो गया आपका 8, तो ये हो गया 70 + 8 यानी 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद आप आंसर को फाइंड कर पाए। ठीक है, बट कर सकते हो 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, बट उससे कम समय में विद इन सेकंड आंसर को कैसे फाइंड करेंगे, अब मैं आपको वो भी ट्रिक दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे तो सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, यानी 2 डिजिट्स का नंबर, तो जो भी नंबर होगा मान लेते हैं 32 ही है सपोज, तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आया 5 आया ना। उसी तरह से बोल रहा है कि इन दोनों नंबर मतलब ये 2 डिजिट का नंबर होगा और डिजिट्स को आप प्लस करोगे तो कितना आना पड़ेगा 15। तो चेक करते हैं, पहला कंडीशन 69 है तो प्लस करते हैं इसको, तो 6 9 कितना हो गया 15 होगा, ये 8 7 ये भी 15, 7 8 ये भी 15, 9 6 15। ठीक है, पहला कंडीशन सारा सेटिस्फाइड है, चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड है ना।
तो नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज। क्लियर? इंटरचेंज मतलब क्या होता है, जैसे ये 32 है तो इसका इंटरचेंज क्या होगा 23। क्लियर? उसी तरह से अगर इस नंबर पे कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना, अगर 9 को ऐड कर दे तो डिजिट्स क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। अब इसमें अगर हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 78 होगा। अब ये क्या इंटरचेंज हो रहा है, 69 था, अब इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 96, बट यहाँ पे क्या हो गया 78, तो ये मिला नहीं मिला ना, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 9 को ऐड करते हैं तो 9 और 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 96 ना, तो ये 96। अब ये तो फिर इसका उल्टा नहीं हुआ है ना, ये भी गया। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका 9 ऐड कर दे तो 9 8 17 यानी हो गया 87। हाँ, अब देखोगे 78 था, यहाँ पे 9 ऐड किए तो कितना हो गया 87। और इसका उल्टा देखोगे आप 87 ही होगा ना, है कि नहीं इंटरचेंज, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरह से विद इन सेकंड 10 सेकंड के अंदर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ भी चेक करके देख सकते हो, 9 ऐड करोगे तो कहाँ होगा, तो 100 पार होगा, 3 डिजिट में चला जाएगा, तो होने वाला है नहीं, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ फ्रैक्शंस बेयर्स द सेम रेशियो एज 1/27 एज 3/7 डज टू 5/9 द फ्रैक्शन इज। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शंस में आपको चाहिए, ऑप्शंस में किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शंस को हम लोग ले लेते हैं, लेट द फ्रैक्शंस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है कि फ्रैक्शंस यानी सेम रेशियो टू 1/27 यानी फ्रैक्शंस, अब ये जो होगा और इसका रेशियो दे दिया हुआ है 1/27 एज 3/7 डज टू 5/9, ये आपका गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब इसको सोल्व करके अब x का वैल्यू निकाल देंगे यानी फ्रैक्शंस आपको फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको देखोगे, अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, ये तो डिवाइड ही होगा ना, फ्रैक्शंस को अगर हम लोग लिखते हैं ये रेशियो में है तो a रेशियो b दैट इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया आपका a/b है ना, तो अब देखोगे x रेशियो 1/27, सो ये हो जाएगा x एंड डिवाइड करोगे तो ये 1 इस तरह से 1/27, तो 27 ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ये हो गया आपका 3/7, अगेन डिवाइड करेंगे तो यहीं पे इंटू कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, ये 9/5। क्लियर? तो अब ये 27 ऊपर जाएगा, सो x अब ये 27 ऊपर जाके फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 3 × 9 एंड देन डिवाइड बाई 7 5 एंड देन इंटू 27। क्लियर? अब ये 27 यहाँ आएगा, अब यहाँ से फिर कहाँ आएगा, इसके यहाँ, तो अब ये 9 3 जा 27, ये 27 गया ऊपर 1, सो 1/7 5 जा 35, सो 1/35 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, क्योंकि फ्रैक्शंस यही पूछा, तो 1/35 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ इफ क्यूब रूट ऑफ 32, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 to the power x, देन x इज इक्वल्स टू, तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले x है कहाँ पे, यहाँ पे 2 का पावर में है ना, तो अब ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या करना होगा, 2 का पावर ही हमें बनाना होगा कुछ, तब क्या होगा कि 2 इक्वल है यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बेस क्या होगा सेम होगा, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये 32 का पावर क्यूब रूट मीन्स 1/3 है ना, इज इक्वल्स टू 2 to the power x दिया हुआ है। तो दोस्तों अब इस 32 को 2 का पावर हम बना सकते हैं, हाँ 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 को 5 टाइम्स अगर कंटिन्यू इंटू करोगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक है, तो 2 to the power 5 एंड देन इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2 to the power x। तो ये बेस दोनों सेम है, तो पावर भी क्या होगा इक्वल ही होगा, सो ये 5/3 इज इक्वल्स टू x, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है ना, तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी 5/3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 11 and 18 रेस्पेक्टिवली, यानी सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया हुआ है। ठीक है,
तो पूछ क्या रहा था, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर मेरे सारे वीडियो को देखे हो तो इस क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस पढ़ने के साथ साथ ही आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस में आपका सम दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई, 2 नंबर हम लोग ले लेते हैं, 2 नंबर्स बोल रहा है, तो ये हो गया आपका 11। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट यानी एक्स वाई दे दिया हुआ है कितना, 18। ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है कि 1/x प्लस 1/y, क्योंकि आपका सम पूछ रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x, y के लिए हो गया 1/y। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लोगे तो ये xy होगा, यहाँ भी ऊपर x प्लस वाई ही मिलेगा आपको, तो x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया हुआ है 11 एंड देन डिवाइड बाई 18, तो 11/18। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने इस तरह क्वेश्चंस करवाया भी हूँ, तो अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाए, रेसिप्रोकल पूछे और आपसे सम दे दे, प्रोडक्ट दे दे, तो सम डिवाइड बाई देयर प्रोडक्ट, यही क्या होता है आपका आंसर होता है। ठीक है ना, यानी 11 डिवाइड बाई 18, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 11/18, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो इज इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, क्लियर। तो स्टार्टिंग का एक सर्कल था, ये ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग का छोटा ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एक डायमीटर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो गया कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय, अब ये जितना था मान लेते हैं ये डायमीटर डी है, तो नेक्स्ट अब क्या हो गया कि d प्लस 3 यानी 3 सेंटीमीटर बड़ा हो गया डायमीटर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ न्यू रेडियस ऑफ द न्यू सरकमफ्रेंस विल बी। ठीक है, तो अब आपसे रेशियो पूछ रहा है किसका, न्यू रेडियस, यानी ये जो न्यू रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रेडियस था आपका ये, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द न्यू सरकमफ्रेंस, और ये इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे कि आपका गिवन हमारा स्टार्टिंग में डायमीटर डी है, तो नेक्स्ट हमारा जो न्यू सर्कल जो था उसका डायमीटर क्या हो गया, अब d प्लस 3 हो गया, तो अब ये हो गया न्यू वाला यानी d प्लस 3, तो इसके लिए रेडियस क्या हो गया, इस वाले का रेडियस क्या हो गया, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो d प्लस 3/2। ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों और एक बात, अब सरकमफ्रेंस भी आपसे पूछ रहा है, तो सरकमफ्रेंस ये अब ये होता है आपका सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो सर्कल का बाउंड्री भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है 2πr, क्लियर। तो अब देखोगे और एक बात, अब ये पाई, अब 2r, अब ये 2r बराबर क्या होता है, पूरा कंप्लीट डायमीटर होता है ना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई इंटू डी, क्लियर। तो अब ये तो था स्टार्टिंग वाला जो सर्कल था, ठीक है, बट अब ये नया सर्कल में हम लोग बात काम कर रहे हैं, मीन्स डायमीटर जब क्या हो जाए 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है तब, तो अब इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी प्लस 3, सो पाई इंटू डी प्लस 3। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ द न्यू रेडियस ऑफ द न्यू सरकमफ्रेंस, क्लियर, दिस बाई दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d प्लस 3/2 डिवाइड बाई सरकमफ्रेंस, यानी हो गया पाई एंड देन d प्लस 3। ठीक है, अब ये 2 कहाँ आएगा, नीचे, अब ये d प्लस 3 और d प्लस 3 ये क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे ये 2 आ गया, यानी 2π। तो रेशियो क्या मिला, 1:2π। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2π, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:27। तो दोस्तों अब यहाँ 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया हुआ है, तो दोस्तों पता होना पड़ेगा कि क्यूब, मान लेते हैं ये क्यूब है, ठीक है ना, तो ये क्यूब का अगर वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होगा ना, यानी साइड ले लेते हैं ए, तो ए क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ 2 इस तरह से क्यूब है, तो दोनों क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया हुआ है 8:27। तो मान लेते हैं ये पहला वाला का साइड हो गया ए और दूसरा वाले का साइड हो गया बी, और इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, कितना
8/27। तो ये कितने का क्यूब होगा? 2 का क्यूब और ये डिवाइड बाई 3 का क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, यानी a/b मिला आपका 2/3। तो दोस्तों ये पहला वाला जो वॉल्यूम है उसका साइड है, और ये दूसरा वाला इस तरह से बड़ा सा कोई एक वॉल्यूम है उसका साइड भी दे दिया हुआ है। कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया आपको पता होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसके लिए भी क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब देखोगे, अब सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे तो पहले तो ये है, दूसरा ये, तो 6। अब यहीं पे अगर हम लोग इसको कैंसिल ही कर देते हैं, a मीन्स कितना हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई अगेन ये हो गया आपका 6 इंटू बी। तो b कितना है? 3 निकला ना, है ना ये। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये तो गया, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। क्लियर। तो 4/9 यानी 4:9 रेशियो पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:9। अच्छा, और एक बात, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, ये एक क्यूब नंबर में ही होगा, आप याद रखोगे। ठीक है। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो ये कितने का होगा? 2 और 3। अब आपसे पूछे क्या? सरफेस एरिया, तो यहीं पे स्क्वायर कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने कैसे हुआ मैंने करके भी दिखाया, विद इन सेकंड कैसे आंसर फाइंड करोगे ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। स्क्वायर करोगे यानी 4/9। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:9, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाया, और इसी तरह का वीडियो आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।